प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सोमवार को अपनी बात रखी, जिसमें पूरा फोकस देश के छोटे किसानों पर और किसान कानूनों पर रहा। पीएम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर बोल रहे थे। उन्होंने किसान कानूनों को कुछ समय के लागू करके देखने की अपील भी देश से की। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि हमें एक बार देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेंगी। पीएम ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें देश को आगे ले जाना होगा। कृषि के क्षेत्र में कर्ज माफी की राजनीति पर भी पीएम बोले। उन्होंने कहा कि जब कर्ज माफी करते हैं तो छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, ये वोट का कार्यक्रम है या कर्ज माफी का, ये हिंदुस्तान का नागरिक भली भांति जानता है। पीएम ने कहा कि पहले की फसल बीमा योजना भी छोटे किसानों को नसीब नहीं होती थी। यूरिया के लिए भी छोटे किसानों को रात रात भर लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे। मोदी ने पूछा कि कहाँ की पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? पीएम ने छोटे व सीमांत किसानों को लेकर काफी बातें कही। मोदी ने कहा कि छोटा किसान जिसका सामान बिकता नहीं था, आज गांव का छोटा किसान रेल के माध्यम से मुंबई के बाजार में अपना सामान बेचने लगा। इससे छोटे किसान को फायदा हो रहा है। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को दिए गए हैं। अगर बंगाल में राजनीति आड़े नहीं आती तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। राज्यसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के बारे में भी पीएम मोदी ने अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गईं वे आंदोलन के संबंध में बताई गईं। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उस पर भी चर्चा होती। उन्होंने कहा कि किसान उड़ान के द्वारा हवाई जहाज से, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट की कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो ट्रांसफर सिस्टम के अभाव में वहाँ का किसान लाभ नहीं उठा पाता था, आज उसे किसान उड़ान योजना का लाभ मिल रहा है। पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का राष्ट्रवाद सत्यम शिवम सुंदरम मूलों से प्रेरित है। ये वक्तव्य आजाद हिंद फौज की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। इस सदन की पवित्रता समझे हम। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र को लेकर यहाँ काफी उपदेश दिए गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि जो बातें यहाँ बताई गई हैं उसमें देश का कोई भी नागरिक भरोसा करेगा। भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जिसकी खाल हम इस तरह से उधेड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि जाने अनजाने में हमने नेताजी की भावना को और आदेशों को भुला दिया है। उसका परिणाम है कि आज हम ही खुद को कोसने लगे हैं। हमने अपनी युवा पीढ़ी को सिखाया नहीं कि ये देश लोकतंत्र की जननी है। हमें ये बात नई पीढ़ी को सिखानी है। पीएम ने कहा कि जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमें तय करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का माध्यम बनना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम मूलों से प्रेरित है। पीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में भारत ने वैश्विक
संबंधों में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। वैसे ही भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना काल में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हमें कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत के लिए दुनिया में बहुत आकांक्षाएं जताई थी। विश्व बहुत चिंतित था कि कोरोना की इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत, पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा संकट आ जाएगा। ये आकांक्षाएं सभी ने जताई। कोरोना की लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है, विश्व के सामने आत्मविश्वास से बोलने में क्या जाता है। पीएम ने आगे कहा कि हम सभी के लिए ये भी एक अवसर है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। हम जहां भी जिस रूप में हो, माँ भारती की संतान के रूप में इस आज़ादी के 75वें पर्व को हमें प्रेरणा का एक पर्व मनाना चाहिए। जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। मोदी ने सदन में कहा कि अनेक चुनौतियों के बीच राष्ट्रपति जी के इस दशक का प्रथम भाषण हुआ। ये भी सही है, जब पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्ची में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे। इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। पूरा विश्व अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि मानव जाति को ऐसे कठिन दौर से गुजरना होगा, ऐसी चुनौतियों के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री ब्यूरो।